हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशंस की सस्पेंशन की स्टेबिलिटी क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब हम लोग सस्पेंशंस को बनाते हैं और कैसे उनको ओवरकम करें। स्टार्ट करने से जस्ट वेरी क्विक, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस कि सस्पेंशंस प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। उनमें से हमारे पास 8 पॉइंट्स थे, तो इन 8 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स की वीडियोस की लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में आ रही होगी। तो मेरी आपसे दोस्तों वही रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि सस्पेंशन को समझने से पहले, सस्पेंशन की स्टेबिलिटी समझने से पहले ये आपको समझना है कि सस्पेंशन बनता कैसे है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं सस्पेंशन बनने के लिए। वो सब चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन है वो उस वीडियो में है। ये वाली वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और अब पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन की सस्पेंशन की स्टेबिलिटी में क्या क्या हिंड्रेंस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बेसिकली इसमें 5 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से कैप लॉकिंग, कलर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ और सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो 5th पॉइंट है हमारा केकिंग। क्योंकि ये जो केकिंग है ये आपको वो 2 मार्क्स क्वेश्चन में रेगुलरली पूछी ली जाती है, हर साल पूछी जाती है कि केकिंग क्या होता है और इसे हम कैसे प्रिवेंट करें। केकिंग के यहाँ पे आप सस्पेंशन में पढ़ेंगे, आगे चल के आप अभी हम लोग जैसे ही जनरल फार्मास्यूटिक्स या आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में जाएंगे तब भी ये केकिंग की प्रॉब्लम को हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करें, क्योंकि ये केकिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सारे सस्पेंशंस में और कोई भी अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज मिला नहीं है। ये वाले पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वाले पॉइंट्स भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कैप लॉकिंग। कैप लॉकिंग क्या होता है दोस्तों? आपने सस्पेंशन की एक बॉटल तो देखी होगी, तो जो बॉटल होती है कभी कभी क्या होता है जब आप कैप को खोले तो वो कैप खुलती नहीं है, उसमें जो उसके साइड में जो दवाइयों के क्रिस्टल्स है वो चिपक जाती हैं, तो उसको कस के खोलना पड़ता है, पूरा कस के जब आप मोड़ेंगे तब खुलेगा। उसी को कहते हैं कैप लॉकिंग। जो हमारी कैप है, जो ढक्कन है वो लॉक हो जाता है, मान लीजिए कि लॉक के मान लीजिए कि वहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है और वो ढक्कन जो है वो सही से घूमता नहीं है, तो इसी प्रॉब्लम कहते हैं कैप लॉकिंग। तो पढ़ते हैं, इन दिस द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन गेट क्रिस्टलाइज, मीन्स जो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैप ऑफ द बॉटल, और जो बॉटल की कैप होती है वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो कैप को अगर आपको रोटेट करना है, जब आपको खोलना है तो उसको वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है। इट देन इंटरफियर्स विथ कैप रिमूवल, और फिर वो कैप रिमूवल में आपको दिक्कत करती है। तो यही है कैप लॉकिंग। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है कि कभी कभी आपने अपने घर में भी देखा होगा कि कोई आप कैल्शियम मतलब कोई भी आप सिरप ला, जैसे ऑस्ट्रो कैल्शियम, उसको कई दिनों तक आप यूज़ करें तो कैप में कभी कभी थोड़ी थोड़ी जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट हो जाती हैं, और क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से वो थोड़ा टाइट हो जाता है। फिर जब आपको खोलना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसी को कैप लॉकिंग कहते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है, या तो रेमेडी बोलिए या प्रिवेंशन बोलिए, मेरे ख्याल से प्रिवेंशन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन क्या है? सूटेबल व्हीकल ग्लिसरीन को हम लोग यूज़ करें, क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है वो थोड़ी सी चिकनी सी होती है, वो फ्रिक्शन कम कर देती है। तो अगर आप लोग अपने सस्पेंशन में ग्लिसरीन डालेंगे तो जो कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल। तो ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज या सॉर्बिटॉल अगर हम लोग अपने सस्पेंशन में डालें तो कैप लॉकिंग की समस्या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो जाती है। ओके, फिर है हमारा सेकंड है हमारा कलर चेंज। कलर चेंज क्या होता है? कभी कभी जब हम लोग फैक्ट्री में सस्पेंशन बनाते हैं और जब फैक्ट्री में हम लोग बॉटल में उसको पैक कर देते हैं, है ना, तो कई साल मान लिया कि स्टोरेज के कारण, मान लिया कि 6 महीने से बॉटल रखी है, 7 महीने से बॉटल रखी है, तो सस्पेंशन का जो कलर है, मानिए कि अगर वो उसका कलर है रेड तो वो थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है, या अगर सस्पेंशन का कलर है ऑरेंज तो थोड़ा येलोइश हो जाता है। तो जो सस्पेंशन का जो कलर था वो चेंज हो जाता है ना। और ये होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज की वजह से, काफ़ी देर तक रखने की वजह से। कभी कभी मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ नहीं बिकती हैं, है ना, तो वो उसका जो सस्पेंशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज होता क्यों है? वो होता है इसलिए है क्योंकि लाइट पड़ती है उसमें, जैसे ही वहाँ पे उसमें यूवी रेस पड़ती हैं उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन फॉलो होना शुरू हो जाती है, और जिसके वजह से उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो ये किस में होता है?
इफ़ द सस्पेंशन इज़ लाइट सेंसिटिव, मतलब कुछ कुछ सस्पेंशन होते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ सस्पेंशन होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर उनमें लाइट पड़ी तो वो अंदर उनका केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक समस्या है हमारे सस्पेंशन के लिए। और इसका प्रिवेंशन क्या है? कीप इन डार्क कलर्ड बॉटल। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो सस्पेंशन होते हैं वो डार्क कलर बॉटल में आते हैं, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। उनके जो मतलब कि बॉटल होती है, जो कांच का ग्लास होता है वो काफ़ी डार्क होता है ताकि उसमें लाइट ना जा पाए, है ना। सेकंड है कीप इट इन डार्क प्लेस, और उसको डार्क प्लेस में रखना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के सस्पेंशन या कोई भी सिरप हो उसमें लिखा होता है स्टोर इन कूल इन ड्राई प्लेस। अगर आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ये डार्क प्लेस का मतलब यही है कि वहाँ पे कोई भी लाइट ना पड़े, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो यूवी रेज नहीं होगी, और अगर यूवी रेज नहीं होगी तो उसमें जो हमारा सस्पेंशन जो लाइट सेंसिटिव है उसको अगर यूवी रेज नहीं पड़ेगी तो वो अपना कलर जो है वो मेंटेन करेगा, वो रिटेन रखेगा। ओके, तो कलर चेंज भी एक समस्या है, और इस समस्या को टैकल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डार्क कलर्ड बॉटल और उनको रखते हैं डार्क प्लेसेस में। और ये होता किस में है? जो सस्पेंशंस लाइट सेंसिटिव होते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे थर्ड में क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल्स ग्रोथ क्या होते हैं? कभी कभी आपने सस्पेंशन देखा होगा तो अगर आप काफ़ी देर तक रख दें तो उसमें क्रिस्टल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, और ये काफ़ी हमारे सस्पेंशन की फार्मास्यूटिकल वैल्यू पे काफ़ी असर करता है। ओके, पढ़ते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग स्टोरेज, कभी कभी स्टोरेज के कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन हैपेंस एंड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। मीन्स अगर हम लोग सस्पेंशन को कई महीनों तक रख दें, अगर 2-3 महीने तक अगर ये सस्पेंशन रखा हुआ है तो उसमें होता क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्टिक कर जाते हैं और क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ओके, तो क्रिस्टल्स बनाने के वजह से उसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है उसमें चेंज आ जाता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें चेंज आ जाता है। तो ये चीज़ हमारी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका प्रिवेंशन है स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर। मीन्स हमें आपकी दवाइयों में लिखा होगा ना स्टोर इन कूल प्लेस एंड इन डार्क प्लेसेस। तो कूल टेम्परेचर इसीलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्रिस्टल ग्रोथ भी ज़्यादा हाई हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कूल रहेगा तो क्रिस्टल ग्रोथ भी है हमारी कूल रहेगी। तो टेम्परेचर से इसका काफ़ी लेना देना है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कम रखें, कूल रखें, तो क्रिस्टल ग्रोथ काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। एक और पॉइंट है एडजस्ट द pH अकॉर्डिंगली। एडजस्ट द pH अकॉर्डिंगली इसका मतलब है कि अलग अलग जो सस्पेंशन होते हैं उसमें जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है वो अलग अलग pH के हिसाब से होती है। अगर किसी का pH ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है, अगर किसी का pH कम है तो उसमें ज़्यादा क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है। तो pH जो है और क्रिस्टलाइजेशन जो pH है इसके इस अलग अलग सस्पेंशन के हिसाब से अलग अलग pH में उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो हम लोगों को उस pH को अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। कभी कभी किसी सस्पेंशन को ज़्यादा pH में रखें तो उसमें क्रिस्टल ग्रोथ कम होगी, तो उसको हम लोग ज़्यादा pH में रखेंगे। कभी कभी कुछ सस्पेंशन होते हैं उनको लो pH में रखने से उनमें क्रिस्टल ग्रोथ कम होती है, तो हम उसको लो pH में रखेंगे। बात pH की है, और pH सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है एडजस्ट द pH अकॉर्डिंगली, मीन्स अकॉर्डिंग टू द सस्पेंशन आप इसको स्टोर करिए। तो क्रिस्टल ग्रोथ भी काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर क्रिस्टल ग्रोथ हो गया वहाँ पे, अगर क्रिस्टल की ग्रोथ हो गई तो वहाँ की उसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग दवाई ले रहे हैं वो शायद हम लोगों को काम ना करे। लिया तो था हम लोगों ने बुखार मारने के लिए, लेकिन क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से हम लोग उसको ले तो रहे हैं लेकिन बुखार कम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे सस्पेंशन का क्या फ़ायदा। इसीलिए क्रिस्टल ग्रोथ को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है pH चेंज। तो दोस्तों अब क्या है pH चेंज क्या होता है? तो दोस्तों थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, 1 मिनट। तो दोस्तों थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपका ये सस्पेंशन है, ठीक है, आपका ये सस्पेंशन है और आपने इसको अभी भी फ्रेशली प्रिपेयर किया, तो इसका pH आ रहा है 6। आपने इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया और इसका pH आ रहा है 6, लेकिन इसको मैंने 6 मंथ के बाद देखा और इसको फिर से इसका pH चेक किया तो इसके pH में आ गया चेंज। अब इसका जो pH है वो हो गया 8। अब क्योंकि भाई इसका pH पहले 6 था, अब 8 हो गया, तो इसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू में चेंज आ जाएगा, है ना।
तो इस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको 6 मंथ के लिए रखा था, 6 महीने कोई छोटा समय तो होता नहीं है, 6 महीने तक अगर ये रखा रहेगा तो इसका जो pH है वो 6 से 8 हो गया, ये तो हम लोगों ने के लिए ख़राब है। तो इसके लिए हम लोग डाल देते हैं बफ़र्स। तो बफ़र्स क्या होता है, बफ़र्स एक लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे ही मैं इस पर बफ़र डाल दूंगा तो उसका जो pH है वो 6 है। इसको अगर हम 6 महीने बाद फिर से देखेंगे तो इसका जो pH है वो 6 ही रहेगा। और इसको अगर हम और 6 महीने तक रख दें और इसको 6 महीने तक रख दें तब भी जो इसका pH है वो 6 ही रहेगा। मीन्स बाय एडिंग बफ़र्स द pH डज़ नॉट चेंज, pH चेंज नहीं होगा। तो ये pH चेंज काफ़ी बड़ी समस्या है कि पढ़ते हैं। समटाइम्स वाइल स्टोरेज द pH ऑफ सस्पेंशन गेट चेंज, यही लिखा, वही मैंने बताया कि कभी कभी स्टोरेज में काफ़ी देर तक रखने की वजह से जो उसका pH है वो चेंज हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, एडिंग सुटेबल बफ़र्स। आप लोग अपने हिसाब से सुटेबल बफ़र्स डालिए। कई सारे बफ़र्स आते हैं मार्केट में, उस बफ़र्स के हिसाब से आप अगर सस्पेंशन में अपने बफ़र डाल देंगे तो बफ़र डालने से आपको जो pH है, चाहे आप 6 महीने बाद देखिए चाहे आप 12 महीने बाद देखिए, pH जो है वो 6 का 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बफ़र का बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। और ये सस्पेंशन में ही नहीं दोस्तों, ये कई सारी ड्रग्स में यूज़ होता है, क्योंकि pH जो चेंज है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है सारी ड्रग्स के साथ। तो बफ़र्स जो हैं ये खाली सस्पेंशन में नहीं, हर जगह यूज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है केकिंग, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज ड्यू टू सेडिमेंटेशन हार्ड केक्स गेट फॉर्म्ड एट द बॉटम। सो इसमें देखिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए कि ये हमारा एक सस्पेंशन है। ओके, अब सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसको मैंने 1 मंथ के बाद देखा, इसको मैंने 1 मंथ के बाद देखा तो हुआ क्या, जो ये पार्टिकल्स हैं ये अब नीचे सेटल डाउन हो गए, और सेटल डाउन होके इन्होंने एक हार्ड केक बना लिया। मीन्स एक छोटा सा सॉलिड सा मास बना लिया है। पहले तो सस्पेंडेड थे फ्रीली, ये इधर था, लेकिन क्योंकि भाई 1 महीने बाद मैंने देखा तो ये ग्रेविटी से नीचे आते हैं ना, तो ग्रेविटी से नीचे आते ये सारे पार्टिकल्स एक जगह कलेक्ट हो गए हैं, और इसी कलेक्टेड पार्ट को हम लोग कहते हैं केक। फार्मेसी की भाषा में इसी को हम कहते हैं केक। तो ये केक का फॉर्मेशन हो गया। तो केक का फॉर्मेशन सही नहीं है हम लोगों के लिए, इसीलिए जो बॉटल्स में लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। आप कोई भी सिरप लीजिए उसमें लिखा होता है एज अ प्रिवेंशन या ऐसा डिस्क्लेमर कि उसमें शेक वेल बिफोर यूज़। इसीलिए क्या, क्योंकि जैसे ही आप इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ये पार्टिकल्स हैं ये दोबारा रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो पहले तो एक महीने बाद आपने देखा तो ये केक बन गया है ना, फिर आपने इसको पकड़ा और अच्छे से शेक कर दिया। शेक करने से के बाद क्या हो गया, ये सस्पेंशन पहले जैसा ही हो गया, सारे पार्टिकल्स दूर हो गए और यूनिफॉर्मली पूरे सस्पेंशन में डिज़ोल्व हो गए, हो ना। तो शेकिंग बहुत ही अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा क्योर है, कह सकता हूँ प्रिवेंशन है इस केक को हटाने के लिए। केक तो बन गया, लेकिन जैसे ही आप इसको शेक कर देते हैं तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा रीडिस्पर्स हो जाते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि सारी बॉटल्स में सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, कुछ भी हो, उसमें लिखा रहता है नीचे शेक वेल बिफोर यूज़, और हम लोग उसे करते भी हैं। ओके, तो यही है ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज ड्यू टू सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से होता है कि हार्ड केक्स गेट फॉर्म्ड एट द बॉटम में ही बनता है हॉट केक, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, रेगुलर शेकिंग बिफोर यूज़। मीन्स जब भी आप इसको यूज़ करें अपने सस्पेंशन को तो कस के उसको शेक कर लें। और एक और टेक्निक है इससे कम करने की, वो है चेंज इन पार्टिकल साइज़। तो पार्टिकल साइज़ आप जितना कम रखेंगे तो सेडिमेंटेशन या केकिंग उतनी ही कम होगी। तो एक ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पार्टिकल साइज़ अगर हम लोग कम कर दें तो जो केकिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। तो पार्टिकल चेंज इन पार्टिकल साइज़ और रेगुलर शेकिंग से हम लोग केकिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 मेन प्रॉब्लम्स थी जो हमारे सस्पेंशन में आती है जब हम लोग उनको फॉर्मुलेशन करते हैं। कैप लॉकिंग, कलर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ, pH चेंज और केकिंग। सो ये थे हमारे प्रॉब्लम्स। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू गाइस।